स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत अगस्त तक भारत में 7.43 करोड़ लोग हो चुके थे कोरोना संक्रमित। आईसीएमआर के दूसरे नेशनल सीरो सर्वे का खुलासा। जी हां, तो इस खबर के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर, अगले 5 दिन में बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर, इसके बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से नियम में बदलाव होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर, अब पीएफ संबंधी योजना में सरकार दे रही है ये फायदा। साथ ही दोस्तों कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी केंद्र सरकार, बजट में हो सकता है रोड मैप का ऐलान। तो इस अपडेट के बारे में बताएंगे कि केंद्र सरकार को इस पर कितना खर्च पड़ेगा और प्रति व्यक्ति वैक्सीन के टीकाकरण के लिए कितना खर्च आएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों 30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ, जल्द उठा ले फायदा। तो इसके बारे में भी बताएंगे कि वह कौन सी योजना है जिसका आप फायदा 30 नवंबर के बाद नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। पहली खबर, अगस्त तक भारत में 7.43 करोड़ लोग हो चुके थे कोरोना संक्रमित। आईसीएमआर के दूसरे नेशनल सीरो सर्वे का खुलासा। दोस्तों भारत की आबादी के करीब 7% लोग जिनकी उम्र 10 वर्ष से अधिक है अगस्त तक कोरोना संक्रमित हो चुके थे। यानी अगस्त तक देश में 7.43 करोड़ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के दूसरे सीरो सर्वे में यह खुलासा हुआ है। सर्वे में यह भी पता चला है कि शहरी झुग्गियों में यह वायरस सबसे अधिक फैला है। इसके बाद शहरों के दूसरे इलाकों और फिर ग्रामीण इलाकों में इसका प्रसार हुआ है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में दिन में कोविड-19 के 44,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 92,66,000 के पार पहुंच गई है। साथ ही 86.79 लाख लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों के लिए काफी अवसर, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को वैश्विक निवेशकों को भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कारोबार के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि देश में इस समय तेजी से विकास कर रहा है और इसके लिए अनुकूल नीतियां बनाई गई है। उन्होंने तीसरे वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा, भारत के अगले दशक में नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विकास की योजना है। इससे सालाना करीब 20 अरब डॉलर के कारोबार की संभावनाएं सर्जित होने की उम्मीद है। मोदी जी ने कहा कि आज भारत का नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता दुनिया में चौथी सबसे बड़ी क्षमता है। सभी बड़े देशों के मुकाबले इसमें तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता फिलहाल 1,36,000 मेगावाट है, जो हमारी कुल क्षमता का 36% है। हमारी नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2022 तक 2,20,000 मेगावाट होगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर, अब पीएफ संबंधी योजना में सरकार की ओर से मिलेगा ये फायदा। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने आज कर्मचारियों के लिए नई ऑनलाइन सुविधा लॉन्च की है। इसके बाद अब पीएफ संबंधी मामलों के आवेदन एवं निराकरण में बहुत आसानी होगी। यह सुविधा रेलवे के कर्मचारियों को दी गई है। इस लॉन्चिंग के बाद अब देश के लाखों रेलवे कर्मचारियों को सीधे तौर पर नई सुविधा का लाभ मिलेगा। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को पूरी तरह डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत 3 मॉड्यूल लॉन्च किए थे। ये तीनों मॉड्यूल कर्मचारी स्वयं सेवा यानी ईएसएस, प्रोविडेंट फंड, एडवांस और सेटलमेंट मॉड्यूल है। इस लॉन्चिंग से अब सेवारत और सेवा मुक्त कर्मचारी आसानी से अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं और पीएफ एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, अगले 5 घंटे में बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा इतना असर। दोस्तों अगले 5 दिन यानी 1 दिसंबर 2020 से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई तरह के नियमों में बदलाव होने वाला है। 1 दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर यानी रसोई गैस, रेलवे और बैंक से लेन देन से जुड़े नियम बदलने वाले हैं। दिसंबर से रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस के समय में बदलाव होने वाला है। 1 दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर के दाम बदलने वाले हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। नंबर 1, 24 घंटे मिल सकती है आरटीजीएस सुविधा। दिसंबर से बैंकों के पैसों के लेन देन से जुड़ा नियम बदल सकता है।
आरबीआई ने 24 घंटे के लिए आरटीजीएस सुविधा शुरू करने का ऐलान किया था। अभी यह सुविधा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मिलती है। नंबर 2, बदलेगी रसोई गैस की कीमतें। हर महीने की पहली तारीख को सरकार रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव करती है। यानी 1 दिसंबर से देश भर में रसोई गैस के दाम बदल जाएंगे। बीते महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। नंबर 3, प्रीमियम में कर सकेंगे ये बदलाव। बीमा धारक 5 साल के बाद प्रीमियम की रकम को 50% तक घटा सकते हैं, यानी वे आधी किस्त के साथ ही पॉलिसी जारी रख पाएंगे। नंबर 4, 1 दिसंबर से चलाई जाएगी ये नई ट्रेनें। भारतीय रेलवे 1 दिसंबर से नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। कोरोना संकट के बाद से रेलवे लगातार कई नई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। अब 1 दिसंबर से भी कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इसमें झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों शामिल है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी केंद्र सरकार, बजट में हो सकता है रोड मैप का ऐलान। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर रोड मैप बना लिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सरकार कोरोना टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी। साथ ही आने वाले बजट 2021 में इसके रोड मैप का ऐलान हो सकता है। एजेंसी की माने तो सरकार ने इस संबंध में पूरी योजना तैयार कर ली है। एस्ट्राजेनेका से बल्क में वैक्सीन लेने की तैयारी है। अनुमान के मुताबिक देश के एक नागरिक को कोरोना वैक्सीन डोज देने पर $6 से $60 करीब यानी 500 रुपए का ज्यादा खर्च आएगा। यही वजह है कि सरकार ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए 500 अरब रुपए का बजट तय किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर बड़ी खबर, अब इस दिन तक नहीं चलेगी विमान सेवा। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने भारत में शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। लेकिन इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली उड़ानें जारी रहेगी। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 नवंबर तक प्रतिबंध था। डीजीसीए के आदेश के अनुसार केवल चयनित उड़ानों को ही संचालन की अनुमति होगी। मालूम हो कि भारत ने कोरोना वायरस महामारी के कारण 2 महीने के अंतराल के बाद 25 मई को घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू किया था। इसके बाद विदेश में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया और देश के साथ एयर बबल भी करार किया गया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। व्हाट्सएप मैसेज में आए इस लिंक पर भूलकर भी न करें क्लिक, सरकार ने जारी की चेतावनी। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच इन दिनों देश में एक व्हाट्सएप मैसेज काफी सर्कुलेट हो रहा है। इस मैसेज में एक लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसमें आपको लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाएगा। मैसेज में बताया गया है कि आपको कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार की ओर से राहत फंड दिया जा रहा है। जानिए आप कैसे इसे पा सकते हैं। अगर आपकी व्हाट्सएप पर ऐसा कोई मैसेज आया है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। सरकार की ओर से सभी यूजर्स को इस तरह के फेक मैसेज से सचेत रहने की चेतावनी दी गई है। दरअसल ये फेक मैसेज है जिसे हैकर्स को द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा है। हैकर्स इसका फायदा उठाकर आपके जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ, जल्द उठा ले फायदा। दोस्तों, कोरोना काल में केंद्र सरकार ने देश में करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा था। ये योजना आगामी 30 नवंबर 2020 को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर आपने इस योजना का फायदा अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से ले ले। योजना के तहत हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त बांटने की स्कीम 30 नवंबर को खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। किसानों के आंदोलन के कारण डीएमआरसी की सेवाएं पड़ोसी शहरों में कल से रहेगी स्थगित। दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शुक्रवार को पड़ोसी शहरों से राष्ट्रीय राजधानी तक स्थगित रहेगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मेट्रो सेवाएं हालांकि दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हिस्सों के लिए उपलब्ध होगी। दिल्ली पुलिस की सलाह के अनुसार मेट्रो सेवाएं केवल दिल्ली से एनसीआर हिस्से के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि सुरक्षा कारणों से एनसीआर स्टेशनों से दिल्ली की ओर सेवाएं अगली सूचना तक उपलब्ध नहीं होगी। इससे पहले डीएमआरसी ने ट्वीट में कहा था कि दोपहर 2 बजे से दिल्ली में एनसीआर खंडों के लिए मेट्रो सेवाएं उपलब्ध होगी। हालांकि एनसीआर खंडों से दिल्ली के लिए सेवाएं अब भी अगली सूचना तक सुरक्षा कारणों से स्थगित है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।